अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यासिर मंजूर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस वीड। नाज़रीन, आज की दिन की जो टॉप 10 न्यूज़ रही हैं उनमें से मुख्तलिफ आपके साथ जिक्र करूं। आज हमारे नए निगरान वज़ीर आज़म जो बताया था अनवारुल हक काकड़ साहब, उन्होंने कल अपने ओहदे का हलफ ले लिया है। हलफ लेने के बाद आज की ख़बरें हैं कि आज दोबारा से शायद पेट्रोल के इम्कानात हैं कि महंगा हो रहा है, क्योंकि आलमी मार्केट में पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं। तो उसकी वजह से मुमकिन है, उम्मीद की जा सकती है कि पेट्रोल की कीमत दोबारा इंक्रीज़ होगी। तो अल्लाह ताला खैर करे, इस मुल्क पर रहम करे। तो इसके साथ साथ बहुत सारी ख़बरें हैं। उसके लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचें। नाज़रीन, बात कर रहे थे हम मुल्क की हालात पर। निगरान वज़ीर आज़म सब तशरीफ़ ला चुके हुए हैं। हालात लेकिन बेहतरी की तरफ जाते हुए नहीं दिखाई दे रहे अब तक। इसमें जब मैंने आपको पहले भी एक व्लॉग में, जिस दिन निगरान वज़ीर आज़म साहब का इंतखाब हुआ था, तो उस दिन मैंने ये चीज़ डिस्कस की थी कि बहुत सारे लोग उस वक्त अपनी अपनी तस्वीर पार्टीज़ के लोग शेयर कर रहे थे। उसमें से कुछ PTI के लोग भी थे और नून लीग के हजरात भी थे। वो बस अपनी तौर पर खुशियाँ मना रहे थे कि शायद हमारे लिए कोई बेहतरी की राह हमवार हो गई है, मुमकिन है कि हमारे लिए कोई इस्तेफादा होगा। लेकिन अब तक जो हालात नज़र आ रहे हैं वो अक्सर तब्दील हैं, बिल्कुल कोई इस तरह की सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। और अभी तक जहाँ तक मुझे लग रहा है, मेरी जो ज़राए की ख़बरें मुझ तक पहुँचती हैं, उससे ये क्लियर तौर पर वाज़े हो रहा है कि अभी इलेक्शन के कोई दूर दराज तक इम्कानात नज़र नहीं आ रहे हैं। इसके साथ साथ ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनकी कब्र पर करोड़ा रहमत नाज़िल फरमाए, आज सुप्रीम कोर्ट से उनके मुतालिक एक केस में उनको बरी किया गया। हैरान होता हूँ कि केस ये जो उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ था, इसमें बैरिस्टर मसरूर साहब थे एक, वो वकील साहब, उन्होंने भी इसको जो है ना केस दर्ज करवाया था। लेकिन वो भी इंतकाल कर चुके हैं और यहाँ से अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब भी इंतकाल कर चुके हैं। लेकिन कौम को मुबारक हो कि आज हमारी अदालतों से उनके मुतालिक फ़ैसला आ गया। हैरानकुन बात यह होती है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दिन ब दिन मकबूलियत की वजह से मैं समझता हूँ कि ये हुकूमती ईवानों में कितना खौफ तारी हो रहा है। अजीब बात यह है कि कल जिस वक्त उनका एक नज़रिए पाकिस्तान मार्च दाता साहब से लेकर माल रोड पर पहुंचा, माल रोड से वो लिबर्टी चौक पहुंचा, लिबर्टी चौक में जिस वक्त वो उनका नज़रिए पाकिस्तान मार्च पहुंचा, तो यकीन जानिए कि इससे कबल मैंने बहुत सारे सियासी लोगों के वहाँ पर मार्च देखे हैं, वहाँ पर जलसे देखे हैं। लेकिन जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कल मैंने वहाँ पर मार्च, वहाँ पर चंद लम्हात के लिए रुका था, उसकी जो एक मैंने तादाद देखी है, यकीन जानिए कि मैंने इससे पहले वहाँ पर कहीं भी नहीं देखी। शायद आपको याद होगा कि इससे कबल एक दफ़ा हमने वहाँ पर से रिपोर्टिंग की थी कि जिसमें पीपल्स पार्टी का वहाँ पर एक कन्वेंशन था, कुछ सेमिनार था, उसमें भी आपने लोगों को देखा था। लेकिन इस व्लॉग में भी पिछले कल जो व्लॉग था उसमें मैंने आपको बाकायदा तौर पर वहाँ की रिपोर्टिंग दिखाई थी कि वहाँ पर अवाम का कितना हुजूम और जम गफीर था। लेकिन मजाल है कि किसी भी मीडिया चैनल ने इसको कवरेज दी हो। हैरानकुन बात यह होती है कि एक इतनी बड़ी पॉपुलर पार्टी आपकी है, तो एक तरफ मैंने आपको पहले भी बताया कि एक पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, इस वक्त मैं समझता हूं कि दो बड़ी जमातें हैं, लेकिन बदकिस्मती से दोनों को कवरेज नहीं मिलती। अब कवरेज नहीं मिलने के बाद क्या आपको लगता है कि ये अवाम के जो एक दिलों में इनकी मोहब्बत बसी हुई है, जो अवाम के दिलों में इन्होंने एक उम्मीद के चिराग रोशन किए हुए हैं, आप उनको बुझा सकते हैं? कतई तौर पर ऐसा नहीं मुमकिन। जितना ही आप इसको दबाने की कोशिश करेंगे, इतनी ये उभर कर ऊपर आएंगी। और कल मैंने जब उस लॉन्ग मार्च को देखा, उनका वो जो नजरिए पाकिस्तान मार्च था, आप यकीन जानिए कि सुबह से लेकर शाम तक, जब तक वो इख्तिताम पे नहीं पहुंचा अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के मज़ार पर, उस वक्त तक उस मार्च के अंदर मैंने जो देखा है वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि मिली नगमे पाकिस्तान के और तहरीक लब्बैक के तराने चल रहे थे। इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं थी। ना वहाँ पर कोई गाना चला, ना वहाँ पर कोई बाजे चले, ना वहाँ पर कोई बीन चली। तो मैं हैरान होता हूँ कि एक पार्टी, इतनी मशहूर पार्टी आपकी, इतनी स्ट्रेंथ वाली, इतनी पावरफुल, जिसके साथ इतनी अवाम है, और मैं समझता हूँ कि शायद यही अवाम इसका जम्मे गफीर जब ये हुकूमती लोगों ने देखा तो ईवानों में उनको खौफ तारी होना शुरू हो गया।
शायद इसी वजह से उनको ब्लैकआउट किया था, मीडिया पे नहीं दिखाया जा रहा था। और ये यकीन जानिए कि जिस वक्त आप इलेक्शन होंगे तो देखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ दो जमातें इस वक्त, क्योंकि एक हुकूमती लोगों को खौफ तारी है, स्पेशली PDM जमात को, कि अगर ये तहरीक लब्बैक को दबाया ना गया, इसी तरह इसकी एक्टिविटीज़ जारी रही, इसी तरह ये अपनी कंपेन जारी रखी इन्होंने, तो ये यकीनन मैं आपको बता रहा हूँ कि इन लोगों को खौफ होने की वजह से इस पार्टी को ब्लैक करें। और इनको अंदाज़ा है कि अगर ये पार्टी इसी तरह अपनी कंपेन मुसलसल कंटिन्यू रख कर चलती रही तो यकीनन इलेक्शन के अंदर इनको मुंह के बल खानी पड़ेगी। तो दूसरी तरफ मैं आपको जिक्र कर रहा था अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का, तो 2018 में उनके एक केस हुआ था कि जिसमें ये उनके जो दूसरे थे जिन्होंने केस किया था, बैरिस्टर मसरूर नाम के, उन्होंने ये क्लेम किया था कि अदालत आलिया को ये जनाब बुरा भला कहते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए इस बात से कि अगर उन्होंने बुरा भला कहा अदालत को, तो मैं समझता हूँ उसमें क्या ही गलत बात थी। अब देखें ना कि एक शख्स जिसको 2-2.5 साल इस दुनिया से चल बसे हुए, आज जाकर 2.5 साल के बाद उसका अगर फैसला होता है तो इन अदालतों को सलाम ही पेश करते हैं, हमारी तरफ से तो सलाम ही है। बाकी हम क्या कहें, अदालत को खुद भी अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि अगर उन्होंने कुछ बुरा भला कहा भी था, अव्वल तो ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन अगर कहा भी था तो ये सिर्फ सियासी एक हथकंडा इस्तेमाल किया गया था। अगर कहा भी गया था तो अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि जब 2.5 साल के बाद फैसला आया तो उसके मुतालिक उनके अल्फाज कोई गलत भी बिल्कुल नहीं थे। नाज़रीन, इसी व्लॉग के लिए दीजिएगा इजाज़त। नेक्स्ट में